दिवाली के शुभ अवसर पर जब हर कोई राम के घर लौटने की खुशी मनाता है, मीठा बांटता है और सबसे प्रसिद्ध खीर खिलौने का प्रसाद भगवान को जरूर चढ़ाता है। मगर क्या आपको पता है ये आम से दिखने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने तैयार कैसे होता है और इनको पूजा में रखा क्यों जाता है? तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताएंगे खीर खिलौने कैसे तैयार होता है, उनको दिवाली की पूजा में इतनी महत्वता क्यों दी जाती है। तो चलिए मेरे साथ। खिलौने बनाने की शुरुआत होती है सबसे पहले चाशनी बनाने से। चाशनी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है चीनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ चुकी है चीनी की बोरी और दूसरी ओर जो है कढ़ाई में पानी डाल के चाशनी का पानी उबालने के लिए रख दिया गया है, जिसमें पुरानी चाशनी का भी प्रयोग करा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी की बोरी खुल चुकी है और यहाँ पे चीनी भर भर के डाली जाएगी, क्योंकि भाई खिलौने का त्योहार ही बनाया जाता है दिवाली के अवसर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर ढेर सारी चीनी आ चुकी है। अब इसे पिघला के इसकी चाशनी तैयार करी जाएगी। तो इसे बढ़िया तरीके से पकाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना गोल गोल के, बिल्कुल जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक चाशनी तैयार करी जाती है। और यहाँ पे दूसरी ओर एक कढ़ाई रख दी गई है भट्टी के ऊपर, जिसमें हमारी चाशनी को डाला जाएगा। और भाई चाशनी एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में डालने के लिए फट्टा लगा दिया गया है। अब इस फट्टे के द्वारा एक तरफ से चाशनी को डाल के दूसरी कढ़ाई में डाला जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई ये कार्य क्यों करा जाता है? ये कार्य इसलिए करा जाता है ताकि जो चीनी का तापमान है वो सामान्य रहे। इस कार्य से जो चाशनी है वो किसी भी तार वाली चाशनी में नहीं आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चीनी को अच्छे से घोल घोल के तैयार करा जाएगा और जैसे ही चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी, चाशनी तैयार हो जाएगी उबल उबल के, वैसे ही इस कढ़ाई को उतार के रख लिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से चाशनी तैयार है। अब आप सोचेंगे भाई ये सफेद तो है नहीं, तो सफेद क्यों होते हैं खिलौने और पताशे? तो उसके लिए चाशनी को लिया जाता है, इसे बढ़िया तरीके से घोटा जाता है और इसी घोटाई के कार्य से वो जो है वो सफेदपन पे आ जाती है। आप देख सकते हैं दोनों भैया लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से चाशनी को घोटने में। चाशनी को घोटने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है ताकि चाशनी में कोई गांठ ना आए और बढ़िया तरीके से जो हमारी सफेद सफेद चाशनी है ना वो खिलौने के लिए तैयार हो सके। इस कार्य में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और इसी कार्य के दौरान दूसरी ओर जो है हमारे खिलौनों का ढांचा तैयार करा जा रहा है। आप देख सकते हैं वही पुराने जमाने की लकड़ी के ढांचे इस्तेमाल करे जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जो खिलौने और पताशे की मिठाई होती है वो सबसे प्राचीन है। और यही खीर खिलौने ही बांटे गए थे जब राम जी अयोध्या में वापस आए थे वनवास पूरा करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक जो ढांचों से पानी से अच्छी तरह से धो के बांध के तैयार करा जाता है। 3-3 ढांचे एक ही बारी में तैयार करके सेट करके रखे जाते हैं और अब इन गीले ढांचों में ही डाल दी जाएगी गरम गरम चाशनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके लाइन लगा के सारे के सारे ढांचे तैयार है। दूसरी ओर चाशनी को भी ऊपर के डंडे से बांध दिया गया है और अब एक एक करके थोड़ी थोड़ी चाशनी हर ढांचे में डाल दी जाएगी। आप देखेंगे सारे के सारे ढांचों को बढ़िया तरीके से भर के तैयार करा गया है और अब इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो दूसरे में आ सके। और जैसे ही चाशनी जम जाती है उसको निकाल के रख लिया जाता है दूसरी ओर। अब आप देखेंगे इसे पानी में रखा गया ताकि चाशनी जल्दी जम सके। और अब जैसे ही चाशनी जम के तैयार हो जाएंगे हमारे खिलौने, इनको ढांचे में से निकाल के रख दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे बिकने के लिए हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन लग रहे हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी मिठाई है तो आप सभी लाते होंगे, इस छोटी सी आम सी दिखने वाली मिठाई को भी अपने घर में जरूर लाएं। खीर पताशे खिलौने पूजा में जरूर रखें। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, इन्हें लाना ना भूलिएगा।